हाँ भाई बच्चों, तो चलो फटाक से इस छोटे न्यूमेरिकल का भी काम तमाम करते हैं तुरंत। तैयार हो सब लोग? पढ़ो न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करे। यानी कि हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी वैद्युत क्षेत्र में है, इसका मान पूछा गया है। अब इस पर बल कितना लग रहा है? इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। बताओ इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा? mg। भाई भार बराबर क्या होता है? mg। और जरा हमको ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? me। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻³ g का मान क्या होता है? g का मान होता है 9.8। इतनी बात आई। अब 9.8 का 9 में गुणा कराओ। 9×72, 9×81 और 7 88, एक अंक बाद दशमलव, पावर कितनी है? -31 न्यूटन। तुमसे क्या पूछ रहा है? ई की वैल्यू पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, जानते हो सब लोग। F दिया गया, E दिया गया, Q दिया गया, सभी लोग जानते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है? F/Q, यही होता है। चलो रख दो वैल्यू सबकी। F कितना है? 88.2 × 10⁻31। Q कितना है? 1.6 × 10⁻19। चालू करें? पॉइंट से पॉइंट हट गया, काटो। 16 का भाग 882 में दो, कितना आएगा? 16×5 80, 8 बचा, फिर से 16×5 80, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 16 एक कम 16। अब उसके बाद 4 बचेगा, फिर उसके बाद और बचेगा, बचता रहेगा बचता रहेगा। 20 था, 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16×5 80। तो क्या आ गया? 55.125। पावर 31 में 19 घटाओ, कितनी जाएगी? तो 31, एक सेकंड, ये -19 ऊपर जाएगी +19, तो 55.1। बाकी ये 2 5 से छोटी है, हटा दे रहे हैं यहां से, एक ही रख रहे सिर्फ। -31 +19 कितना आ जाएगा? माइनस का, भाई 31 में 19 घटा लेना, 12 ही आता है। अब ये दशमलव हमको इधर खसकाना है, तो जब दशमलव को इधर खसकाते हैं तो पावर एक प्लस हो जाती है। -11 में एक और जोड़ दो, तो -12 में जब एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -11। तो 5.51 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। यही क्या आ गया तुम्हारा आंसर। पक्का, बहुत ज्यादा सरल न्यूमेरिकल था ये, एकदम चुटकियों वाला।